हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 वाले हैं और वह बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं गृह विज्ञान का एक बहुत ही वायरल मॉडल पेपर लेकर के चलाया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे छप करके आने वाला है। आप लोग देख लीजिए, इसका कोड मिला लीजिए 825 ई। ठीक है, यहीं से आपका प्यारे बच्चों 100% जो है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम पेपर आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना अनुक्रमांक भर देना है और यहाँ पे अपना नाम भर देना है। ठीक है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या आप लोग तुरंत पेपर मिलते ही मिला लीजिएगा, ताकि पेपर में जहां कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोग तुरंत उसे चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं। समय जो हमें मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है और पूर्णांक जो है प्यारे बच्चों 70 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, नोट प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट में आप प्रश्न पत्र को पढ़ लेंगे। पहला ही निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सबका उत्तर देकर ही आना है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। ठीक है, 2 खंड में यह जो है आपका पेपर बटा हुआ है प्यारे बच्चों। अब निर्देश 3 है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। और चौथा निर्देश है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है, यानी कि जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है और न ही इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट निर्देश है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और वर्णनात्मक प्रश्न जो है 50 अंक का है, इसका उत्तर हमें प्यारे बच्चों लिख करके देना है। ठीक है, चलिए अब खंड अ पढ़ लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। आपका पहला ही प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है दाल, चीनी, दूध या संतरा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत होता है वह चीनी होता है मुख्यतः, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं कि रक्त की शुद्धि किस अंग से होती है, हृदय, त्वचा, वृक्क या फेफड़ा। तो रक्त की जो शुद्धि होती है प्यारे बच्चों वृक्क में होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 3 पढ़ते हैं कि मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा, तपेदिक, डायरिया या डेंगू। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो है डेंगू, इसलिए आपका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों कि मांसपेशियों की मजबूती किस अंग के कारण होती है। ठीक है, ऑप्शन है लौह तत्व, प्रोटीन, सोडियम या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि प्रोटीन के कारण मांसपेशियों की मजबूती होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 1, 2, 4 या 5। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वह 2 होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है कि उपहार चेक की धनराशि होती है 10 रुपये, यहाँ 21 रुपया होना चाहिए, 21 रुपये, 51 रुपये या 25 रुपये। तो उपहार चेक की जो धनराशि होती है ना प्यारे बच्चों वो होती है 21 रुपये, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि अशुद्ध जल से रोग होता है, हैजा, चेचक, मलेरिया या तपेदिक। तो अशुद्ध जल से जो रोग होता है वो हैजा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 है
कि सब्जियों को धोना चाहिए, काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छीलने से पहले ही सब्जियों को धोना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा जल का प्रयोग होता है? तो वो होता है क्लोरीन का। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10 नंबर है कि नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 72 से 80, 80 से 90, 90 से 100 या 100 से 120। तो जो नाड़ी की गति होती है प्रति मिनट वो 72 से 80 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब चलिए आपका प्रश्न संख्या 11 है कि मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? पीलिया, मलेरिया, डायरिया या तपेदिक। तो देखिए मक्खियों द्वारा जो रोग फैलता है प्यारे बच्चों वो डायरिया फैलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 है कि हैजा किसके द्वारा होता है? वायु, जल, भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो हैजा किसके द्वारा होता है? तो जल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी या दाल या चाय। तो देखिए साफ तरल आहार जो है दाल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपया है तो 1 लीटर दूध का दाम बताइए। देखिए 5 लीटर दूध का जो दाम है प्यारे बच्चों वह 220 रुपया है। 1 लीटर का पूछ रहा है तो 220 में आपको 5 से भाग दे देना है। 5 का 20 होता है, यह भी 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि 44 रुपया आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 44 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए 15 नंबर है कि मोच का क्या लक्षण है? ठीक है, दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन या इनमें से कोई नहीं। तो मोच का लक्षण क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, वित्तीय स्थिरता, व्यय पर नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो पारिवारिक बजट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन, तला हुआ भोजन, गरिष्ठ भोजन या रेशेदार भोजन। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा तरल भोजन देना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का, लैक्टोमीटर का, बैरोमीटर का या हाइड्रोमीटर का। तो शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों पढ़ते हैं 19 है कि डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि कहलाती है। डबल रोटी व बिस्किट बनाने की विधि कहलाती है ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग या टोस्टिंग। तो देखिए डबल रोटी एवं बिस्किट बनाने की जिस विधि का नाम है उसका नाम है बेकिंग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोच आने पर प्रयोग करते हैं डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलान का या कोल्ड क्रीम का। तो देखिए मोच आने पर जो है आयोडेक्स का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब पढ़ लेते हैं। खंड ब हमारे प्यारे बच्चों क्या है कि निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 21 है कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? इसका उत्तर देखिए प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल ऐसे लिख करके चले आना है। ठीक है, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? खंड ब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21 था जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। उत्तर आपको करके लिखना है कि जल प्रदूषण के कारण
बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। ठीक है, औद्योगिकरण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। चमड़े कारखाने, चीनी व एल्कोहल के कारखाने, मिलें तथा शहरों के बड़े नाले प्रमुख कारण हैं। ठीक है, कागज जल प्रदूषण के प्रमुख भी कारण हैं। जो कागज का उद्योग धंधा है वह भी जल प्रदूषण का जो है मुख्य कारण है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है कि आदर्श रसोई घर क्या है, यानी कि आदर्श रसोई घर किसे कहते हैं। आपको बिल्कुल 22 नंबर ऐसे लिख करके आना है। देखिए आदर्श रसोई घर हेडिंग लगाइएगा और लिखिएगा कि हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सही आकार के, साफ सुथरे तथा प्रकाश एवं स्वातन युक्त रसोई घर को आदर्श रसोई घर माना जाता है। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं, यानी रेखांकित चेक किसे आप कहेंगे। तो 23 नंबर का उत्तर आपको लिखना है। देखिए उत्तर में हेडिंग लगाइएगा रेखांकित चेक। ठीक है, अब लिखिएगा बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती है। इस चेक का नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन की जो सुरक्षित माना जाता है। इस चेक द्वारा जो लेन देन होगा उसे सुरक्षित माना जाता है। तो इतना लिख देना है। अगला है 24 नंबर आपका प्यारे बच्चों कि तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, ये यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। देखिए उत्तर में लिखना है कि तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए आपका जो है तापक्रम चार्ट बनाया जाता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। पूरे हम जो है सभी प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिख करके बता ही रहे हैं। देखिए वायु प्रदूषण के कारण लिखिए क्या क्या कारण है, 2 नंबर आपको मिलेंगे। देखिए अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सबको तैयार करके जाइएगा। वायु प्रदूषण के कारण लिखिए। देखिए उत्तर लिखना है कि वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण निम्न कारण है। पहला क्या है कि रसोई घरों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुओं के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा लिखेंगे विभिन्न प्रदूषकों को वायु पर फेंकने से वायु प्रदूषक हो रहा है। तीसरा लिखेंगे वनों की लगातार हो रही कटाई वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। चौथा लिखना है गाड़ियों के धुएं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। गाड़ियों के धुएं भी जो है वायु प्रदूषण का प्यारे बच्चों मुख्य कारण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 26 नंबर कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, या विषाक्त भोजन किसे कहते हैं। यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आप लोग पढ़िए। विषाक्त भोजन किसे कहते हैं। तो लिखना है विषाक्त भोजन हेडिंग लगाइएगा पूर्ण रूप से स्वच्छ, पौष्टिक तथा उपयुक्त दिखाई देने वाले भोज्य पदार्थ भी कभी कभी व्यक्ति को रोगी बना देता है। सामान्यतः ऐसे भोजन में कोई न कोई पदार्थ व्यक्ति को ग्रहण नहीं होता। इसका मुख्य कारण होता है भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर बाद विषैले उत्पन्न करते हैं, यही विषाक्त भोजन कहलाते हैं। तो इतना लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए हम निर्देश आगे वाला पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे निर्देश है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा और प्राथमिक चिकित्सा आपको हेडिंग बना करके लिखना है पूरे 4 नंबर के लिए। लिखिएगा प्राथमिक चिकित्सा हेडिंग किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो सर्वप्रथम उपचार किया जाता है
उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। बिल्कुल यहाँ से 4 नंबर आप लोग इतना भी लिख देंगे ना, नंबर मिल जाएगा। चलिए, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, निर्जलीकरण। अब आप लोग हेडिंग बनाइएगा। निर्जलीकरण बनाने के बाद लिखिएगा कि जब शरीर में पानी और अन्य तरल पदार्थों की कमी होती है तो उसे निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जब शरीर ज्यादा पानी खो देता है जितना वह ग्रहण करता है। यानी आपने जितना पानी ग्रहण किया उससे ज्यादा यदि खो देते हैं तो उस प्रक्रिया को निर्जलीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूनने और सेकने में क्या अंतर है, इसके लिए भी आपको प्यारे बच्चों 4 नंबर मिलेगा। तो देखिए, इसका उत्तर लिखना है भूनने और सेकने में अंतर। पहला देखिए, भूनते समय भोज्य पदार्थ भोज्य वस्तु आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर से सेका जाता है। तो इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, अगला है कि नाप लेने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, वह किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए, नाप लेने की जो विधि है इसे लिखना है। नाप लेने की विधियां कौन कौन सी है? पहला है कि छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाना। दूसरा है प्रत्येक अंग का अलग अलग नाप लेना। अब देखिए, किसी एक विधि का कहा था तो धड़ से नीचे के वस्त्रों की लंबाई को नापना। लिखा है पैजामा, पतलून, सलवार आदि के लिए कमर से पैरों तक की लंबाई टेप से नापनी चाहिए। नेकर अथवा हाफ पैंट के लिए कमर से घुटने तक की लंबाई नापनी चाहिए। पैजामा, पतलून व सलवार के पैंजों के लिए भी इनकी मोहरी की नाप भी लेनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ से 4 नंबर प्यारे बच्चों मिलेगा। तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब अगला है कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत का महत्व क्या है, या ओजोन परत का क्या महत्व है, इसका आपको उत्तर लिख करके आना है। अब प्यारे बच्चों आराम से हम लोग लिखेंगे ओजोन परत का क्या महत्व है। ओजोन परत हेडिंग लगाइएगा। पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है। पहला तो यह काम है। यह परत समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी की सतह से करीब 15 से 30 किलोमीटर ऊपर होती है। ओजोन परत का महत्व इस वजह से है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा निर्देश है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से है, वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपको पूरे जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर। यह थोड़ा विस्तृत है तो विस्तृत में लिख करके आना है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण में अवांछित चीजों का मिल जाना। इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी में नकारात्मक बदलाव होता है। पर्यावरण प्रदूषण से मानव और पशुओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो ये हो जाएगा। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखना है कि बढ़ती आबादी और शहरीकरण, औद्योगिकरण, जंगलों में आग लगना, इमारतों का ध्वस्त होने के कचरे का अनुचित प्रबंधन, उर्वरकों और कीटनाशकों को ज्यादा इस्तेमाल करना, यही जो है पर्यावरण के ये सब कारण हैं। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, एक तो वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, इतना लिख देंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या है, तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर हो सकता है।
जब जल प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण से पीने का पानी दूषित होकर बीमारियां फैला सकता है। मृदा प्रदूषण से उत्पादक आबादी कम हो सकती है। वायु प्रदूषण से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के तात्पर्य और मानव जीवन पर पड़ने वाला इसका प्रभाव। अब आपको प्यारे बच्चे चलना है 33 नंबर। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है? भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए आपको 3 और 3 6 नंबर मिलेगा। अथवा करके दिया है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। पूरे आपको यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको लिखना है भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है। तो इसका उत्तर एकदम बढ़िया से लिख करके आइएगा। चलिए हम समझा देते हैं कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य आदि मानव क्षुधा पूर्ति के लिए तत्कालीन भोज्य पदार्थों का प्राकृतिक रूप से ही उपयोग करता था। उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे शिकार करने के लिए अस्त्रों, अग्नि तथा नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कराया। वह धीरे धीरे अग्नि का प्रयोग भोजन पकाने में करने लगा। आहार व पोषण विज्ञान के विकास व अध्ययन ने आधुनिक मानव को भोजन पकाने के महत्व तथा इसकी वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता की शिक्षा दी। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना है। दूसरा है आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट भी बनाना है। तीसरा है भोजन को आकर्षक बनाना। चौथा है आहार को विविधता प्रदान करना है। पांचवा है खाद्य सामग्री को कीटाणु रहित बनाना। और छठा है आहार का संरक्षण करना। इसलिए जो है भोज्य पदार्थ को जो है पकाया जाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। चलिए, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं और कौन कौन से इसका साधन है सुरक्षित रखने का? तो इसका बिल्कुल हेडिंग लगाना है पारिवारिक बचत। ठीक है, पारिवारिक बचत के अर्थ को इन शब्दों से स्पष्ट किया जा सकता है। अब अंडर ये इन्वर्टेड कामा का अंतर लिखा है। पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत जो धनराशि शेष रह जाती है वह पारिवारिक बचत कहलाती है। अब देखिए, बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन निम्नलिखित है। कौन कौन सा? तो एक बैंक है, डाकखाना है, जीवन बीमा पॉलिसी है। तो इस तरह से आप कई माध्यम से जो है अपने परिवार का बचत कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो गृह विज्ञान का वायरल पेपर है उसका मैंने पूरे 70 में 70 अंक का हल करा दिया है। ठीक है, तो आपका भी दायित्व है कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देखिए प्रिंट करने में भी हम लोगों को जो भी खर्च आता है, आप यदि हमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर समझिएगा कि आगे क्या होगा। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही दिए होंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब इसे शेयर करना है। शेयर करने से क्या होता है कि शेयर करेंगे तो अन्य बच्चे भी देखेंगे, मेरा व्यूज भी बढ़ेगा। व्यूज बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं आप सभी को लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।